भर्ती नहीं करवा रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा। कहाँ ले जा रहे हैं सर इनको? कहाँ ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे से अरे आप ही पकड़ रहे हो, आप ही को तो ले जाएंगे। इधर लोकल का हूँ सर। नहीं, आप कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं सर आप? कहाँ ले जा रहे हैं सर आप इन लोगों को? कहाँ ले जा रहे हैं इनको? क्यों मुझे जानना ही नहीं है। क्यों? बता दो, सर जवाब दीजिए सर। कहाँ ले जा रहे हैं? सर जवाब दीजिए। कहाँ ले जा रहे हैं आप इनको? बोलो ना। कोई बात नहीं, बैठो। इधर आप पीछे हो बताओ। कोई कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? तुम बोल ना रहे हो कहीं ना कहीं कहाँ पे? कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ पे ले जा रहे हैं आप लोगों को? कहाँ ले जा रहे हैं? पता नहीं सर, हमें भी कहाँ पर आपको भी यहीं से बैठाया है? रास्ते में से। कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ छोड़ देंगे। अरे तो यहीं छोड़ दीजिए ना सर, जहाँ जाना चाहेंगे यहीं छोड़ दीजिए। भैया कहाँ जा रहे हो? भर्ती के लिए आए थे और तो ये पुलिस वाले जो हमारे को गाड़ी में पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं और गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी मार जा कहाँ रहे हैं? कोई इनको लिमिट नहीं है कि हमें पकड़ कर कहाँ ले जा रहे हैं, और उसके बाद हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे लग रहा है हम चोर डाकू हो, उसका गाली से। हाँ, अपराधी हैं। फौज में ही जाएंगे क्योंकि हमारे और कुछ चाह भी नहीं होती, हमारे दिल से यही होती है कि हमें फौज में जाना है बस। समस्या क्या, खाना पीना कभी मिलता कभी नहीं मिलता, वो तो हर किसी को पता है। किस तरीके के हैं? फट गए हैं जूते, ये घिस गए हैं, और ये सिर्फ इस उम्मीद में है कि कभी सेना की भर्ती आएगी तो सेना में भर्ती होंगे। और ये भी नहीं है कि ये उस लायक नहीं, ये पूरे लायक है। सिर्फ इनका एक चीज़ बचा है, वो पेपर है। ये सर पेपर है, ये सर पेपर। और पेपर क्या सर जी, हमारा पेपर भी ना, हमारे पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट, हमारा पेपर भी सर माफ पेपर है। भी ये एक नियम होता है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जिसके पास होता है वो माफ होता है सर, लेकिन एक बैठना होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो भी नहीं करवा रहे सर। इंडियन आर्मी इतना कड़ी मेहनत करके इंडियन आर्मी में भर्ती होता है, जब वो शहीद होता है तो उसकी लाश एकदम प्राइवेट गाड़ी से जाकर वहाँ पे पहुँचती है। तो बताइए वहाँ के घर का परिवार, आप लोग बताइए कैसे समझेगा कि हमारा इंडियन आर्मी का लड़का कैसे वहाँ पे भेजेगा। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द शिवालिक जर्नल। आज हम दिल्ली के कैनॉट प्लेस में खड़े हैं। आपको बता दें, पिछले 5 अप्रैल से आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी जो हैं वो छात्र हैं या कहें वो नौजवान हैं जो सेना की भर्ती ना होने से पिछले 2 सालों से नाराज़ चल रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं कि कब सेना की भर्ती आएगी और वो सेना में जाएंगे। उनकी मांगे हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सेना की भर्तियां नहीं निकली, जिसके बाद से कई सारे ऐसे छात्र हैं, नौजवान हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी एज निकल चुकी है, जिनके कईयों ने फिजिकल पास किया, जिनका रिटर्न हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। कईयों की प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट आ गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो इन सभी समस्याओं को लेकर के एक आंदोलन बुलाया गया था, एक आंदोलन की बात चली थी, जिसे कि 6 तारीख को सीपी के राजीव चौक के 6 नंबर गेट से होकर के जंतर मंतर तक एक मोर्चा निकलना था, लेकिन जो कि पुलिस ने मना कर दिया। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसमें कई सारे लोगों को पकड़ा भी गया। हमने सुबह भी कुछ लोगों की इंटरव्यू लिए थे जिसमें कि बस में भर करके ले जाया जा रहा था। हमारे साथ कुछ ये छात्र हैं जो थोड़े से पुलिस वालों से बच करके घूम रहे हैं। क्यों? कारण ये है कि पुलिस वाले ज़बरदस्ती इन्हें पकड़ ले रहे हैं और बसों में भर के डाल करके ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ पता ही नहीं कि इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और कब छोड़ा जाएगा। मेरे साथ यहाँ पे एक नौजवान, क्या नाम है आपका? दामोदर प्रसाद सर। राजस्थान से आए हो? राजस्थान में हनुमानगढ़ से आए हैं सर। कैसे पता चला इस आंदोलन के बारे में? यूट्यूब के माध्यम से पता चला सर। जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक किया है और बताया अभी 5 अप्रैल को हमारा यहाँ पर आंदोलन है, यहाँ पर आइए हमसे। ये आंदोलन आपको पता है? बस ये आर्मी की भर्तियाँ नहीं निकाल रहे हैं, सेना की कोई भी भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। जो निकाल दिया, जिनका एग्जाम वगैरह हो गया है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। मतलब सब सिस्टम लटका रखा है इन्होंने, बीच में कुछ भी पूरा फिक्स नहीं बता रहे अपने को। 1.5-2 साल से हम सबको लोगों को लटका रखा है यहाँ पर। अच्छा, किस तरीके से आप लोग तैयारियां करते हैं? कितनी मेहनत लगती है एक तैयारी, फौज की तैयारी करने में? फौज की तैयारी करने में आपको बताया पूरा शरीर सूख जाता है हमारा। हम सुबह से लेकर शाम तक जब भी मौका मिलता है अपने शरीर को कष्ट देते हैं, भागते हैं। मंथ तैयारी करनी पड़ती है रनिंग की, जब जाके रनिंग निकलती है। 12 मंथ कम से कम मानो ना, 12 मंथ तैयारी करो ना तो रनिंग निकल पाती है। वे लोग सोचते नहीं 2-2 साल निकल रही है, भर्ती नहीं करवा रहे। कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा। कहाँ ले जा रहे हैं सर इनको? कहाँ ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे से अरे आप ही पकड़ रहे हो, आप ही को तो ले जाएंगे। इधर लोकल का हूँ सर। नहीं, आप कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं सर आप? कहाँ ले जा रहे हैं सर आप इन लोगों को?
कहाँ ले जा रहे हैं इनको? मुझे जाना ही नहीं है क्यों? बता तो दीजिए। कैसे जवाब दीजिए सर। कहाँ ले जा रहे हैं? सर जवाब दीजिए। कहाँ ले जा रहे हैं आप इनको? बोलो ना। कोई बात नहीं, बैठो। इधर आओ, पीछे हो जाओ। कोई दिक्कत कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जाएगा? हम बोल ना रहे होते कहीं ना कहीं कहाँ पे? कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ पे ले जा रहे हैं आप लोगों को? कहाँ ले जा रहे हैं? पता नहीं सर हमें भी कहाँ पर आपको भी यहीं से बैठाया है? रास्ते में से कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ छोड़ देंगे। अरे तो यहीं छोड़ दीजिए ना सर। जहाँ जाना चाहेंगे यहीं छोड़ दीजिए। कहाँ जा रहे हो? भर्ती के लिए आए थे और देख सकते हैं कि हमारे भर्ती के लिए बच्चे जो अपना आंदोलन कर रहे थे उन्हें ज़बरदस्ती ऐसे उठा लिया जा रहा है जैसे कि वो अपराधी हैं, कोई क्रिमिनल हैं। आपने देखा अभी मेरे सामने कई सारे छात्र जो थे वो बच के निकल गए, लेकिन बहुत सारे जो थे उन्हें पकड़ के ले गए हैं। ऐसे ही बसें घूम रही हैं और इनको लग रहा है कि अपराधी हैं कोई। अब अपनी मांगों को रखना एक तरीके से अपराध हो गया एक तरीके से। जी सर देखिए, मान लीजिए कोरोना महामारी में ये लोग बिहार में चुनाव करा दे रहे हैं, बंगाल में चुनाव करा दे रहे हैं। ये लोग कोरोना महामारी नहीं बढ़ रही है। जब छात्र युवा को भविष्य के साथ खिलवाड़ ये खेल रहे हैं, जब जब ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं तब तब ये लोग उन लोग को पकड़ के ले गए। हमको भी पकड़ते थे लेकिन पकड़ के वहाँ से हम भागे हैं, इसीलिए आए हैं। देखिए मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। जब इंडियन नेवी का मैं फार्म डालने गया तो ये लोग बोल रहे थे कि संसद में जाकर बोलते हैं कि 2 साल मतलब युवाओं के लिए उन लोगों का कोरोना महामारी से मतलब इति हुआ, उन लोगों को उम्र में 2 साल छूट दिया जाएगी, लेकिन ये लोग नहीं किए। उसके लिए हम लोग इंदौर फिजिकल एकेडमी से मैं भी 1 महीना मैंने ट्रेनिंग दिया। उसके बाद से मैं आर्थिक स्थिति सबकी एक बराबर नहीं होती है, इसीलिए मैं भी घर पे गया। घर से मैं देखा आर्थिक स्थिति नहीं है तो घर से मैं भी दिल्ली में आकर पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। सर वहाँ पे इंदौर फिजिकल एकेडमी से फ़ोन आया कि यहाँ पर आओ, आंदोलन करोगे तभी कुछ होगा। तो यहाँ पे कल हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर अंदर में हम लोग आंदोलन किए थे। उसके बाद से आंदोलन करने के बाद ये लोग कुछ भी नहीं सुने और यहाँ के दिल्ली पुलिस और प्रशासन पूरा हमारे युवा भाई साथियों को एकदम दम भर से लाठी से पीटी और ले जाकर सरेंडर कर दी। अब बताइए उन लोग को परिवार क्या उम्मीद रखेंगे, उन लोग को माई बाप उम्मीद क्या रखेंगे? साधारण परिवार से हैं वो लोग, कमाने के लिए अपनी फिजिकल एकेडमी के लिए तैयारी करते हैं कि नौकरी मिल जाए तो हमारी बहन बेटियों की शादी करेंगे। और मान लीजिए एक लड़का है, जैसे एक भाई है, 3 बहन है, खाने के लिए कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? सोचते हैं कि बेटा मतलब कमा लेगा, किसान बाप कमा लेगा तो अच्छा से पढ़ा लिखा करके परेशान है एकदम, पूरी तरह से एकदम परेशान है। 2-3 साल का दिन हो गया लेकिन आज तक एक भी भर्ती नहीं निकली। अब भर्ती निकलती है तो उसमें पेपर देने जाएंगे तो फिजिकल नहीं होगा, रिटर्न होगा तो फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल होगा तो रिटर्न नहीं होगा। ये ऐसे ही प्रशासन में सब एकदम मार के एकदम परेशान करके रख दिए हैं सब। अब क्या करें, युवा पूरा परेशान है। तो ये युवाओं की समस्याएं हैं। ये देखिए पुलिस के डर से ही बार बार भाग रहे हैं इधर उधर, आप देख सकते हैं। कुछ अंदर घुस गए हैं डर के मारे। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? प्रियांशु। हाँ? प्रियांशु कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। किस लिए आए थे यहाँ पे? मैं आर्मी के आंदोलन के लिए ही आया था। क्यों रहे हो फिर आप इधर उधर? तो ये पुलिस वाले जो हमारे को गाड़ी में पकड़ के लेके जा रहे हैं और गाली दे रहे हैं, गंदे जा कहाँ रहे हैं? कोई इनको लिमिट नहीं है कि हमें पकड़ कर कहाँ ले जा रहे हैं और उसके बाद हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे लग रहा है हम चोर डाकू, उसका गाली से हाँ अपराधी हैं। जैसे हमने किसी का मर्डर करके आया हो, गाली से बिहेवियर ऐसे बातें कर रहे हैं, पूरी गंदी गाली दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? बिहार से आया हूँ, दरभंगा जिला से। हम तो रोजे से भी हैं सर, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पता नहीं। यहाँ जंतर मंतर से पहले बस में बैठा के सीआरपीएफ वाला पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस बैठा के पता नहीं कहाँ छोड़ रहा है। मुसलमान में आप लोग नहीं जानते होगे रोजा का मतलब क्या? हाँ नहीं तो पुलिस वाले को पता नहीं होगा, इसलिए तो उठा रहे हैं ना बच्चे को। हाँ जैसे कहाँ से आ रहे हो? मैं भी बिहार से ही हूँ। बिहार से कैसे आए हो यहाँ तक, कैसे पहुँचे? ये बस से आया ना। क्या करते हैं पिताजी आपके? वो तो किसान है। किसान है तो हाँ। बहुत कितनी तकलीफ होती है, कितनी मुश्किल होती है एक वो तो करवाना, हाँ। फिजिकल करवाना, उसके लिए डाइट पूरी मुहैया कराना जी। कैसे वो तो कभी कभी डाइट लेते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं। पैसा रहेगा तब तो लेंगे ना डाइट।
और फिर भी हम लोग की भर्ती नहीं आ रही है। अपना टाइमिंग अच्छा आ चुका है रनिंग का। हाँ, भर्ती नहीं है। फिजिकल फिट भी है। अच्छा, मेडिकल फिजिकल फिट है। नहीं हुआ भर्ती अभी तक हम लोग का रिटर्न टेस्ट नहीं हो रहा। 16 महीना हो गया, अभी तक नहीं हो रहा। हमारा 11 फरवरी को मुजफ्फरपुर में फिजिकल हुआ। उसके बाद 17 फरवरी तक मेडिकल हुआ, मेडिकल फिट हो गए हम। अभी तक 1.5 साल होने वाला है, हम लोग का कंप्लीट हो गया 1.5 साल, अभी तक एग्जाम नहीं लिया। एग्जाम नहीं। आप भैया कहाँ से आए हो? हम सर दिल्ली से ही हैं सर जी। हमारा भी मेडिकल फिजिकल हो रखा है और 2 साल से सर भर्ती नहीं आई। और सर हम बड़े शालीनता से पढ़ते, पहले हमने ट्यूटर भी ट्रेन करवाया है, उसके बाद आराम से सर आ रखे थे। और कल जब बच्चे आ भी रहे तो उन्हें बस में भर भर के ले जा रहे थे सर। भर किसी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ रहे, किसी को बस स्टॉप। अगर जो कहीं नहीं रुक रहा उसको पुलिस थाने में ले जा रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं और शाम के 6 बजे छोड़ रहे हैं। और सर हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। सर मैं दिल्ली से ही हूँ। यहाँ पे कब से आप ये फौज की तैयारी कर रहे हैं? कितने दिन? मैं सर 2.5 साल हो गए हैं। अभी पेपर ही नहीं पता कब होगा। फिर आप फिजिकल और वो कर चुके हैं? सब पेपर तो हो पहले, जब फिजिकल का फ़ायदा है क्या। अब उसका पता, कहीं भी कह देते हैं कि नहीं होगा, कभी कह देते हैं होगा। क्या पता ही नहीं है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। ओवरेज हो गए और भर्ती नहीं देगी आप? एक ही भर्ती मिली है और क्या देखेंगे, अब ओवर एज हो गए। आप कहाँ से? सर दिल्ली से ही हम भी। कितनी भर्तियाँ देख ली हैं? सर अभी पहले देखी है, मतलब मेडिकल और फिजिकल फिट हैं। और अभी एग्जाम नहीं हुआ, 1.5 साल हो गए हैं। आपने कहीं शिकायत की इसकी? कहीं सर बहुत जगह करी, हम तो कहाँ नहीं गए। पीएमओ में भी जाकर के लेटर दे रखा है, रक्षा मंत्रालय में भी गए थे। रक्षा मंत्रालय में कितनी बार चले गए, 51 सांसदों ने भी बोल दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा ये बताइए मुझे, किस तरीके की एक लड़का जो होता है, जो फिजिकल की तैयारी करता है फौज की या किसी चीज़ की, किस तरीके की समस्याएं आती हैं उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? कैसी समस्याएं? एक तो हम पहली बात तो हम बिलोंग गरीब, देखो जो फौज की जो तैयारी करता है वो छोटे परिवार से ही आता है, गरीब परिवार से ही। ये तो नेता वेता का लड़का तो करेगा नहीं। अब हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कोई कुछ नहीं तो फ़ौज में ही जाएंगे, क्योंकि हमारे और कुछ चाह भी नहीं होती। हमारे दिल से यही होती है कि हमें फ़ौज में जाना है बस। समस्या क्या, खाना पीना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, वो तो हर किसी को पता है। ये सब नहीं हो पाते जो चाहिए होती है। और जूते की बहुत दिक्कत, क्योंकि जूते रोड पे यहाँ पे कोई ऐसा पार्क नहीं मिल पाता, तो हम जैसे रोड पे करते तो जूते घिस जाते हैं, तो जूते की भी समस्या होती है। तो और भी सर फैमिली कंडीशन भी ख़राब रहती है, तो पारिवारिक दबाव भी होता है कि काम कर लो, ये कर लो, जब तक भर्ती नहीं आ रही। और सर वैसे ये भर्ती 3 महीने में फाइनल हो जाती थी, और ये लगभग सर 2 सालों से ना कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये बोलते रहते हैं हमेशा कोरोना है कोरोना है। इनकी रैलियों में सर कितना कोरोना था। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, राजनीति निकाला है। हाँ, तो कहते हैं। और सर जी हमारे में कितने बच्चे, 3500 बच्चे होते हैं, और सबने वैक्सीन लगवा रखी, लेकिन पेपर करवा ही नहीं रहे सर। कह रहे कोरोना है। तो और बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। हम चाहते हैं सर सरकार से जल्दी एग्जाम हो। ये गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं जो कई बार इसलिए नहीं दौड़ते क्योंकि उनके पैरों में जूते आप देख सकते हैं किस तरीके के हैं, फट गए हैं जूते, ये घिस गए हैं। और ये सिर्फ इस उम्मीद में है कि कभी सेना की भर्ती आएगी तो सेना में भर्ती होंगे। और ये भी नहीं है कि ये उस लायक नहीं, ये पूरे लायक है। सिर्फ इनका एक चीज़ बचा है, वो पेपर है। ये सर पेपर है। ये सर पेपर, और पेपर क्या सर जी, हमारा पेपर भी ना, हमारे पे NCC सर्टिफिकेट, हमारा पेपर भी सर माफ है। भी ये एक नियम होता है NCC का, C सर्टिफिकेट जिसके पास होता है वो माफ होता है सर, लेकिन एक बैठना होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो भी नहीं करवा रहे सर जी। कितना करना पड़ता है, यही बात है सर। यस सर, ये समस्याएं हैं। और ऐसे बहुत सारे हजारों स्टूडेंट अभी जो हैं, ऐसे बहुत सारे जो युवा हैं वो घूम रहे हैं पूरा। कल सर जी कल हमारे आंदोलन को दबा दिया गया। पूरे देश से बच्चे आए थे, लगभग 6-7 हज़ार के बच्चे आ रखे थे पार्क में। लेकिन सर ना इन्होंने कहा 5 लोगों को PMO ऑफिस ले गए, PMO ऑफिस में ले गए, एक लेटर लिखवाया कि हाँ क्या समस्या है, और गेट के बाहर से ही खाली कागज जमा कर लिया, उसके बाद जाओ, कह रहा आंदोलन खत्म कर दो। ये प्रक्रिया तो संसद में भी हो रखी है। हमने रक्षा मंत्रालय में 50 जगह से हमने सर लेटर भिजवाए कि आर्मी की भर्ती करवा दो, क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा, सरकार कुछ बता ही नहीं रही सर जी। तनख्वाह नहीं दे पाएंगे ना वो, बात वही है। अब ये बहुत सारी, ये एक छात्र की समस्या नहीं है, ये लगभग हर उस परिवार की समस्या है, हर उस किसानों के बच्चों की समस्या है जो फौज में जाना चाहते हैं या किसी और सेना के उसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि भर्तियां निकल नहीं रही हैं। जो एज थी वो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी एज थी 2 साल से। लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा दे रहे हैं, शरीर को पूरा अपना उन्होंने आग में झोंक रखा है एक तरीके से। लेकिन ये देखिए इनका शरीर देखिए आप, इतने फिट। लेकिन ऐसा नहीं कि ये किसी बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं या बहुत, लेकिन सिर्फ अपने दम पे जो मिल रहा है उसी में लड़ रहे हैं, अपने उसी से लड़ रहे हैं। डाइट कैसे, घर वाले इतनी कंडीशन खराब है सर, डाइट प्रोवाइड ही नहीं करवा पाते। तो ये बात है, सरकार को हमारी तरफ देख ही नहीं रही। सरकार हमारे साथ नहीं है, हम सरकार के साथ इतना कॉपरेट कर रहे हैं, 1.5 साल से पूरा कॉपरेट कर रहे हैं कि सरकार अब हमारी बात सुनेगी, अब सुनेगी। 1.5 साल बीत गया, हम लोग का लास्ट एज है, एग्जाम लेगा भी नहीं लेगा, अभी हम लोग का मेडिकल भी होगा,
पता नहीं मेडिकल फिट होंगे कि नहीं होंगे, इस बात का डर है। पता नहीं सरकार हमारी बात कब सुनेगी। सरकार के साथ हम पूरा पब्लिक लड़के सब हम साथ दे रहे हैं सरकार को, सरकार हमारे साथ नहीं दे रही है। आपका साथ सरकार नहीं दे रही? नहीं दे रही है। सर जी हमारा हक है ना, कोई हम उनसे भीख थोड़ी ना मारे। हम सर जी हमने फिजिकल दिया, मेडिकल दिया है, और सर जी ये हक है कि हमें रोजगार लेने का हमारे देश में हक है। वो प्रधानमंत्री जी ऐसे कहते, एक डायलॉग उनका मैं सुना था, वो कहते हैं हम तो फकीर आदमी झूला उठा के चल गए। भाई आप फकीर हो, आप झूला उठा के चल दोगे, हमारी तो फैमिली है ना सर जी, हमें तो घर वालों देखना है, हमें तो सब देखना है सर। तो बहुत सारी कंडीशन है सर, क्या बताएं सर, चल रहा है। यस सर। संसद में ये लोग चुनाव कराने के लिए बार बार चुनाव आयोग से एप्लीकेशन करते हैं। आप ही बताइए, अभी कुछ दिन के बाद ये लोग दिल्ली का एमसीडी का चुनाव होना है, ये लोग संसद में बार बार कहते हैं कि दिल्ली का एमसीडी कब चुनाव होगा, कब नहीं होगा। ये लोग बार बार इसी करते हैं। कल हम लोग का आंदोलन इधर कर रहे थे, ये लोग संसद भवन में एमसीडी का तीनों नगर नियम ये बिल पास करा रहे थे। आप ही बताइए, ये लोग दिल्ली के नगर नियम का ये लोग बिल पास कराएंगे और युवाओं के भविष्य के लिए ये लोग वैकेंसी नहीं देंगे, तो बताइए किसके लिए मतलब देश कहाँ पर जाएगी। आप ही बताइए, चुनाव जब होता है तो ये लोग पूरा एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस और गाड़ी के लिए मतलब चुनाव प्रचार करने के लिए इतनी कर देंगे, लेकिन एक गरीब किसान मजदूर युवा के घर पे अगर किसी बीमार हो जाएगा तो ये लोग वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। इंडियन आर्मी इतना कड़ी मेहनत करके इंडियन आर्मी में भर्ती होता है, जब वो शहीद होता है तो उसकी लाश एकदम प्राइवेट गाड़ी से जाकर वहाँ पे पहुँचती है। तो बताइए वहाँ के घर का परिवार, आप लोग बताइए कैसे समझेगा कि हमारा इंडियन आर्मी का लड़का कैसे वहाँ पे भेजेगा। आप ही बताइए, अगर वहाँ पे अगर एक विधायक अगर एक दिन का शपथ ग्रहण लेता है तो उसको गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, उसका पूरा जब तक जिएगा तब तक उसको पेंशन मिलेगी, और जब तक उसको मोबाइल का फ्लाइट और मोबाइल के लिए उसको अनेकों सुविधा दिया जाएगा। आप ही बताइए। और भी यहाँ पे युवा खड़े हुए हैं, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हो? राहुल नाम है सर मेरा, मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से आया हूँ। महेंद्रगढ़ से आए हो आप यहाँ पे इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए? क्या हुआ फिर अभी? सर मैं जैसे याद आया, मेट्रो स्टेशन से मुझे पुलिस मिली। पुलिस ने बोला कि आपका आंदोलन उस तरफ चल रहा है, हमें मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 की तरफ ले जाया गया। हम 4 से निकले थे, हमें 6 की तरफ ले जाया गया। हमें 3 पुलिस वाले मोटरसाइकिल के साथ पीछे लग गए, बैठो हमारे साथ जोरामर्दी करने लगे। और फिर जैसे ही हम उनके साथ गए, वहाँ पर साथ भी गए हम दोनों, और वहाँ पर गए तो देखा कि बच्चों को बस में बैठा रहे हैं। तो हमने वहाँ से तुरंत अपने पैर वापस किए, हम भाग गए हैं। जंतर मंतर है ना, वहाँ से पकड़ के लिया। अच्छा, अभी कहाँ से ला रहे हैं? जंतर मंतर से ही ला रहे हैं। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।